अस्सलाम वालेकुम। चैनल 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हम किसी सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। कमरा अदालत में केस की समाअत के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि यह ओपन ट्रायल नहीं है, मीडिया के दोस्तों को पीछे बिठा दिया गया है। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से कहता हूँ कि सारा कंट्रोल इनके पास है, बात उससे करनी चाहिए जिसके पास पावर भी हो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात करवा, अवाम जिसको चाहें उसको लाना चाहिए। इंजीनियरिंग ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे लोगों को अब भी पकड़ा जा रहा है। पीटीआई मैदान में मौजूद ही नहीं तो सर्वे कैसे किया जा रहा। इमरान खान का मजीद कहना था कि हालात अब ये बन चुके हैं कि पीटीआई को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल है। इलेक्शन में भी एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद की थी। सारी पार्टीज एक हो चुकी हैं, फिर भी पीटीआई को कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारी कॉर्नर मीटिंग होती है तो पुलिस छापे मारना शुरू हो जाते हैं। इतवार को छुपे हुए लोग बाहर आए और अपनी कैंपेन शुरू करे। वानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 9 मई का इल्जाम हम पर लगाया गया, लेकिन हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा। जब मुझे गोलियां लगी तब भी कोई एहतजाज नहीं हुआ था। 2018 में भी बताया जाए कि किसने इलेक्शन से रोका था। हम किसी सूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं करेंगे। वो मदद मांग रहा है तो उनसे मांगे जिनसे मिलकर 16 माह हुकूमत की। ये आज एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं, लेकिन ये अंदर से एक ही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई केसेस में फर्द जुर्मायत करने के लिए 6 फरवरी को तारीख मुकर्रर कर। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई केसेस की समाअत की। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। बानी पीटीआई ने जज से कहा कि 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई। मुझे इंसाफ देने की बजाय मेरे खिलाफ इंतकामी मुकदमात दर्ज कर दिए गए। पुलिस ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सना 9 मई के 12 मुकदमात के चालान पेश कर दिए, जिनमें जीएचक्यू हमला, सासदारा हमला भी शामिल थे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ भी चालान पेश कर दिए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर करते हुए बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तोसी कर दी। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खानाबाजी का कहना है कि मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। जहाँ मुतनाज़ा इंतखाबात हो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी। मैं इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहाँ आज नून लीग खड़ी है। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खानाबाजी को कोऑर्डिनेटर हाफिज उस्मान को शाहराहों के मंसूबों में मुबैना करप्शन की इंक्वायरी के लिए तलब किया तो शाहिद खानाबाजी भी दीगर कारकुनों के हमरा एंटी करप्शन डायरेक्टरेट पहुँच गए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खानाबाजी का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी बहुत से दावतनामे आते रहे। 2 दिन कबल कोऑर्डिनेटर हाफिज उस्मान को एंटी करप्शन तलब। समझता हूँ कोऑर्डिनेटर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, उसे तलब करने का मकसद मुझे तलब करना। आकर पूछा तो सादे कागज पर लिखा था कि 2 सड़कों को ठेके मनपसंद ठेकेदारों को दिए, जिस पर महकमे से पूछा तो सड़कें बनी ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई दौर में बनी थी। उन्हें बताया गया कि गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, ना ही ठेकेदार है। ये बदनसीबी है कि इलेक्शन हो रहे हैं और उम्मीदवारों की तलबियां हो रही हैं। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की है। ऐसे इलेक्शन जब मुल्क को इंतशार देंगे, इसका हिस्सा नहीं हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से केपी में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई की जानिब से अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। बेंच ने 18 दिसंबर को केस की समाअत करके फैसला महफूज किया था, जिसे आज जस्टिस शकील अहमद ने जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी करवाने की सदा की। साबिक सेक्रेटरी खारजा की अदालत में रिकॉर्ड कराए गए बयान की कॉपी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका ने नोट भेजा जिसमें उन्होंने इमरान खान के साइफर लहराने पर अमेरिकी हुकाम की तशवीश से आगाह किया था। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन नाज़र कर्नल ने वकलाए सफाई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफियत के बायस केस की समाअत कल जुमे तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब 22 जनवरी को साइफर केस में अदालत को बयान रिकॉर्ड कराने वाले साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2022 में मेरी तैनाती बतौर सेक्रेटरी खारजा थी। 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सफीर ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ एंड सेंट्रल एशिया से मुलाकात का बताया और इस मुलाकात में सफीर के साथ डिप्टी हेड ऑफिस मिशन और डिफेंस अताशी भी मौजूद थे।
पुलिस ने मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह मखदूम रशीद पर छापा मारकर उनके दामाद शाहिद बहार हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी अपने आबाई घर मखदूम रशीद में पीटीआई कन्वेंशन मुनक्किद करवा रहे थे। जावेद हाशमी के दामाद शाहिद बहार हाशमी पीटीआई के पीपी 220 से उम्मीदवार हैं। पीटीआई कन्वेंशन में शाह महमूद कुरैशी के बच्चों ज़ैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी ने भी शिरकत करना थी। जावेद हाशमी ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि 20 पुलिस एहलकारों ने मेरे घर का मुहासरा किया, घर के दरवाजे तोड़े गए, चादर चार दीवारी की पामाली की गई। जावेद हाशमी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि रात 1 बजे पंजाब पुलिस के 20 एहलकारों ने मखदूम रशीद के इलाके में मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए वारंट के बगैर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने लिखा कि मेरे दामाद शाहिद बहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग के सिवा किसी भी जमात ने कोई काम नहीं किया। अपने इंतखाबी हल्का NA-119 सिंहपुरा में कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि आपकी बेटी मरियम नवाज आपकी खिदमत में सलाम पेश करती है। मैंने NA-119 में पहली बार कदम रखा है। मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त लेने आई थी, आपने फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि 2018 में भी NA-119 का इंतखाब किया, उन्होंने मुझे नाअहल कर दिया। मुझे ऐसे नाअहल किया गया जैसे मैं किसी सरकारी ओहदे पर फाइज रही। मुझ पर इल्जाम यही था कि अपने वालिद का साथ क्यों दिया, चाहे जान चली जाती, लेकिन मैं अपने वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नून लीग के अलावा किसी जमात ने कुछ नहीं किया। नून लीग के अलावा दीगर जमातों का काम सिर्फ तनकीद करना है। एक जमात ऐसी है जो ना तनकीद करती है ना तनकीद का जवाब देती है। हमारे काम इतने हैं कि बताने के लिए बहुत कुछ है। बानी पीटीआई इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपने वकला लतीफ खूसा और शहबाज खूसा को तब्दील कर दिया। अडियाला जेल में एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान कमरा अदालत में ही मौजूद थे। इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपने वकला को तब्दील कर दिया। उन्होंने तोशाखाना केस में लतीफ खूसा और शहबाज खूसा की जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफ्तर वकील मुकर्रर किया है। सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफ्तर ने 27 जनवरी तक वकालतनामा जमा कराने की मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 27 जनवरी और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने समाअत बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की और बुशरा बीबी को 30 जनवरी को पेश होने की हदायत भी की। अलावा अजीम ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पटियाला जेल में कैद सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज हो गई। जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल इंतजामिया शेख रशीद को पटियाला जेल से लेकर RIC पहुंची, जहां उनका तिबी मुआयना किया गया। शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने RIC से तिबी मुआयना कराने की हिदायत की थी। साबिक वज़ीर दाखिला के खिलाफ थाना न्यू टाउन में सानिया 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमे में इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मनसूख कर दी थी, जिसके बायस उन्हें गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार करके पटियाला जेल लाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस की शिकायत खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तवस्सी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसके दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश न हो सके। सलमान अकरम राजा के मावन वकील ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा कर दी और दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, वो खत्म कर दिया जाए। ऐसे रिलीफ लेने के बाद कोई अदालत में नहीं आता। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तवस्सी करते हुए इसी रोज तक समाअत मुलतवी कर दी। इस मौके पर खबर मोनिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने इस्तदा की कि अदालत केस को कल ही दलाइल के लिए मुकर्रर कर दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 31 जनवरी को दलाइल के लिए रख रहे हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 31 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात कलमबंद न करने का हुक्म भी दिया और करार दिया कि ट्रायल पर हुक्म इम्तना 31 जनवरी तक बरकरार रहेगा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतखाबात से कबल अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये इजाफे का इम्कान है। अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता तो ये 1 नवंबर 2023 के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहली बार इजाफा होगा। माहिरीन माशियात के मुताबिक इस बार हालात मुनफरिद हैं। इस बार कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।